तो बड़ी खबर आपको बता दें, पंचायत समिति में अब तक के जो नतीजे सामने आए, पंचायत समिति में कांग्रेस की बल्ले बल्ले। जी हां, 424 सीटों पर अभी तक जो नतीजे आए हैं उसमें कांग्रेस 189 पर जीती है। बीजेपी के खाते में 136 सीटें अभी तक गई हैं। आरएलपी ने 11, जबकि अन्य के खाते में 88 सीटें गई हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, जो अभी तक का अपडेट है। 424 पंचायत समिति के जो नतीजे आए हैं उसमें कांग्रेस की बल्ले बल्ले 189 सीटों पर अभी तक कांग्रेस जीती है और बीजेपी 136 सीटें अभी तक अपने नाम कर चुकी है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की अगर बात की जाए तो आरएलपी के खाते में 11 और निर्दलीय और अन्य के खाते में 88 सीटें जाती हुई फिलहाल दिख रही हैं। 88 सीटें अभी तक गई हैं। ये 424 के नतीजे हैं। और आमेर पंचायती राज चुनाव नतीजे की बात कर लें तो सभी 23 वार्डों के नतीजे जो हैं वो आ गए हैं। बीजेपी और कांग्रेस को मिले हैं बराबर वार्ड, यानी 11-11 वार्ड जो हैं वो दोनों के खाते में गए हैं, एक निर्दलीय के खाते में। जिसके साथ ही निर्दलीय जाएगा उसका प्रधान यहां बनेगा। यह स्थिति फिलहाल बन गई है। तो आमेर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया का इलाका, यहां पर बीजेपी और कांग्रेस को बराबर वार्ड मिले हैं। यहां पर 11 बीजेपी के खाते में और 11 कांग्रेस के खाते में, जबकि एक सीट जो है वो निर्दलीय के खाते में। अब निर्दलीय जिसकी तरफ जाता है उसका वोट यहां बनना तय। वहीं विराटनगर की बात की जाए तो विराटनगर के बारे में आपको बताते हैं। विराटनगर पंचायत समिति के परिणाम जो हैं वो भी सामने आए हैं। कांग्रेस का प्रधान यहां बनना तय हो गया है। सभी 25 वार्डों के नतीजे आ गए हैं। 16 वार्डों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। 9 बीजेपी के खाते में है। विधायक इंद्राज गुर्जर का ये क्षेत्र है। तो ये बड़ी खबर विराटनगर से, जहां पर बीजेपी को मात मिली है। कांग्रेस का बोर्ड बनना यहां तय है, क्योंकि यहां पर 25 वार्ड हैं जिनमें से 16 में कांग्रेस जीती है और 9 वार्ड बीजेपी के खाते में। अब बात करते हैं जोधपुर की। तो यहां पर 387 सीटों पर चुनाव हुए, जिसमें से 321 सीटों के परिणाम अभी तक आ चुके हैं। 127 सीट पर बीजेपी जीती है। 160 सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की है और निर्दलीय और अन्य के खाते में 19। तो यहां पर कांग्रेस बेहतर करती हुई दिख रही है। कांग्रेस के खाते में 160 अभी तक और 127 सीट जो है वो भाजपा के खाते में। 321 के परिणाम अभी तक आ चुके हैं। कुल यहां पर वार्ड हैं 387। तो चलिए इसी पे चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ गेस्ट पैनल मौजूद है और साथ ही साथ हमारे साथ सहयोगी दीपक जुड़ रहे हैं भरतपुर से। गेस्ट के पास चलें उससे पहले इस वक्त भरतपुर की स्थिति को समझते हैं। दीपक आपके पास आ रहे हैं, क्या स्थिति है अभी की, क्या अपडेट अभी भरतपुर से? ही पछाड़ दिया है और निर्दलीय जो है वो सबसे आगे चल रहे हैं। दूसरे नंबर पर कांग्रेस है और उसके बाद में भाजपा है। तो इस बार जो बहुमत था कि भाजपा को लग रहा था कि उसके ज्यादा कैंडिडेट जीतेंगे और कांग्रेस को लग रहा था उसके ज्यादा कैंडिडेट जीतेंगे, लेकिन टिकट वितरण में कहीं ना कहीं जो नाराजगी थी वो नाराजगी अब देखने को मिली है। और इस बार निर्दलीयों ने दोनों ही पार्टियों का जो सिस्टम है वो बिगाड़ दिया है। अब जो प्रधानी की कमान है वो निर्दलीयों के हाथ में है। जिधर वो
जिनका पल्ला भारी होगा उनका प्रधान बनेगा। अब जो बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं वो निर्दलियों के पीछे भागना शुरू कर दिया है उन्होंने, क्योंकि उनको प्रधान बनाना है। लगातार देखा गया था कि जो कांग्रेस के बड़े बड़े विधायक और नेता थे वो अपने परिवारजनों को प्रधान बनाने की कवायद में थे। राज्य मंत्री भजनलाल जाटव की पुत्रवधू है, उन्होंने भी जीत दर्ज की है, तो उसके बाद जो है वो प्रधान बनाने की कोशिश में जुट गए हैं। लेकिन निर्दलियों को कैसे अब अपने पक्ष में लाया जाए, इसकी जो कवायद है वो की जा रही है। लगातार पोलिंग जो मतगणना स्थल है उसके आसपास देखा जा रहा है कि जो नेता है उनका जमावड़ा शुरू हो गया है, और जो प्रत्याशी मतगणना केंद्र के अंदर मौजूद थे उनको धीरे धीरे समझाइश कर, पहला फुसला करके किसी न किसी बहाने से जो है बाड़ेबंदी की ओर ले जाया जा रहा है। अब जो प्रधानी के चुनाव होंगे उसमें देखा जाएगा कि किसका जो निर्दलीय है वो किसकी तरफ पाला अपना जो फेंकते हैं और प्रधान बनाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब जो मतगणना है वो पूरी होने को है। कुछ जो पंचायत समितियों में बाढ़ है उनकी अभी रिपोर्ट आना बाकी है, और उसके बाद जो ऑफिशियल रिपोर्ट है वो जारी कर दी जाएगी कि कितनी सीट कांग्रेस की है और कितनी बीजेपी की है और कितनी निर्दलीय की है। लेकिन अभी तक के जो रिजल्ट है उनमें निर्दलीय जो है वो भारी है, और उसके बाद जिला परिषद के जो 37 वार्ड हैं उनमें भी कड़ी टक्कर है, क्योंकि दो दिग्गज नेता जो हैं वो जिला प्रमुख की दावेदारी जता रहे हैं, और एक बीजेपी से है और एक कांग्रेस से है। तो चलिए ठीक है दीपक, आप नजर बना के रखिए, फाइनल जो है चीजें जैसे ही आती हैं वो भी हम आपसे जानेंगे, नजर आप बना करके रखिए। अब हम चलते हैं हमारे गेस्ट पैनल के पास। हमारे साथ अवधेश आकोदिया जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो जुड़े हुए हैं। पंकज जोशी जी बीजेपी से हैं और राजेंद्र मेघवाल जी कांग्रेस से हैं, और महिपाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं आरएलपी से। सर, आप सभी का एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं न्यूज 18 राजस्थान पर। चर्चा की शुरुआत अवधेश जी मैं आपसे कर रहा हूं, और जो अभी परिणाम जयपुर के आमेर से सामने आए उससे चर्चा की शुरुआत मैं करूंगा। यहां पर 23 वार्ड 11 बीजेपी के खाते में, 11 कांग्रेस के खाते में, एक निर्दलीय जिधर जाए बोर्ड उसका बने, प्रधान उसका बने। आमेर बीजेपी के लिए ये रिजल्ट किस तरीके से क्या मायने रखते हैं, और साथ ही सतीश पूनिया के लिए भी? जी देखिए, क्योंकि जी ये इस तरह के जो आंकड़े हैं वो कई बार पहले भी देखने को मिले हैं, लेकिन ये आंकड़े इसलिए खास बन गए हैं आमेर के क्योंकि सतीश पूनिया जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो यहाँ से विधायक हैं, तो उनके लिए बड़ी प्रतिष्ठा की बात है, क्योंकि जो चुनाव परिणाम आया है वो तो बिल्कुल टाई हो गया है मैच, और जो एक निर्दलीय है उसके ऊपर डिपेंड करता है, वो जिधर चला जाएगा प्रधान उसका बन जाएगा, बशर्ते क्रॉस वोटिंग नहीं हो, क्योंकि यहाँ दल बदल कानून तो लागू होता नहीं है। तो पार्टी के जो सदस्य जीते हैं वो भी क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं, और निर्दलीय कोई काउंट मत कीजिए, इधर से लोग उधर आ सकते हैं, इधर से लोग उधर जा सकते हैं। अब चूंकि इसमें दोनों पॉलिटिकल पार्टीज पूरी ताकत इसमें झोंकेंगी, क्योंकि सतीश पूनिया निश्चित रूप से चाहेंगे कि इतनी मेहनत करने, क्योंकि वो कई दिनों से सक्रिय थे आमेर की ये जो पूरी पंचायत समिति थी इसमें, उसके बावजूद भी मुकाबला जो है वो बराबरी पर छूट गया है, तो निश्चित रूप से वो चाहेंगे कि प्रधान अब भारतीय जनता पार्टी का बने। दूसरी ओर जो कांग्रेस है वो बिल्कुल नहीं चाहेगी कि बीजेपी को यहाँ इतने कड़े मुकाबले में लाके छोड़ दिया है, तो यहाँ से जो बाजी है वो बीजेपी के हाथ में चली जाए। कांग्रेस चाहेगी कि प्रधान उनका बने, निर्दलीय आ जाए ठीक है, बीजेपी में तोड़फोड़ करनी पड़े तो वो भी करने के लिए कांग्रेस इसमें पूरी ताकत इसमें झोंकेगी। लेकिन एक बात तो है अवधेश जी कि भले ही आप आगे बोर्ड बना ले जाएं, वो एक अलग चीज है कि आप बोर्ड बना लेंगे या नहीं बनाएंगे वो तो वक्त बताएगा, लेकिन ये परिणाम तो मैसेज तो दे गया ना कि आपने शायद उतनी मेहनत नहीं किया, लोग आप पे उतना यकीन नहीं कर पाए, जो भी रीजन हो, लेकिन बोर्ड बने या ना बने, प्रधान बने या ना बने, लेकिन परिणाम तो मैसेज दे रहा है। जी देखिए, जो परिणाम आया है वो निश्चित रूप से सतीश पूनिया के लिए व्यक्तिगत रूप से बहुत बेकार परिणाम उनके लिए आया है, क्योंकि वो लगातार सक्रिय थे पूरे पंचायत समिति में। राजस्थान में जितना वो वहां पर रहे, दूसरी जगह नहीं गए। कई प्रत्याशियों के लिए उन्होंने जाके रोड शो किए, डोर टू डोर कैंपेन भी किया, उसके बावजूद भी इस तरह के परिणाम आते हैं, तो निश्चित रूप से उनके लिए एक झटका है। क्योंकि सतीश पूनिया के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद उन्होंने जो एक हाइप उनको मिली थी, वो पिछला दौर जो हुआ था पंचायत चुनाव का, उससे उनको मिली थी।
और पूरे नेशनल लेवल पर पार्टी ने उसको बनाने की कोशिश की थी, क्योंकि किसान आंदोलन जब उस समय स्टार्ट हुआ था और ये जो 3 कृषि कानून है उनका विरोध किसानों ने करना स्टार्ट किया था, तो बीजेपी ने उसको उस तरह से बनाया था कि क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों के जो राजस्थान के किसान हैं, राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्र हैं, वो इन कृषि कानूनों के पक्ष में है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को इतना भारी बहुमत मिला है। जो ट्रेंड रहा है जिसकी सरकार आंदोलन का एक लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट जो है उसे भी यहां माना जा सकता है कि हाँ वो एक लॉन्ग टर्म जो आंदोलन चला है उसका इम्पैक्ट आज दिख रहा है। बिल्कुल, देखिए क्योंकि जो पिछला जो पंचायत चुनाव का दौर हुआ था उस समय किसान आंदोलन की शुरुआत हुई थी, उतना आगे नहीं बढ़ा था जितना अब पहुंच चुका है। वो उतना बड़ा मुद्दा भी नहीं बना था। हाँ, किसानों ने इसका विरोध स्टार्ट कर दिया था, कुछ जगह आंदोलन भी शुरू हो गया था, लेकिन उतना बड़ा मुद्दा नहीं बना था जितना अभी है। तो निश्चित रूप से जो पिछले पंचायत चुनाव थे शायद बीजेपी इसको भाप नहीं बड़ा पाई, मुद्दा नहीं था, शायद इसको बीजेपी भाप नहीं पाई है। ठीक है, मैं फिर आपके पास आता हूं अवधेश जी, लेकिन अब पंकज जी, आमेर में आपके लिए यह स्थिति है कि टाई हो रहा है अब निर्दलीय के भरोसे आमेर में। नहीं देखिए, मैंने आपको कहा नहीं, देखिए मैं कह रहा हूं कि विधानसभा में आपने कहा कि एक आमेर के अंदर जालसू का यदि आप देखें तो जालसू में जो है पूर्ण बहुमत जो है भारतीय जनता पार्टी का है, पहली बात, वो भी जो है उन्हीं के क्षेत्र में आती है। और जहां तक हमारे यहाँ देखिए प्रदेश अध्यक्ष का कोई क्षेत्र नहीं होता कि ये क्षेत्र है, खाली इस क्षेत्र पे है। जो उन्होंने कहा कि केवल यहाँ पर फोकस था, यही फोकस नहीं था, बल्कि सांगानेर से लेकर के लगातार जो पूरे जयपुर जिले में थे, पूरे जो है जिले में गए। और यही नहीं बल्कि 19 तारीख से लेकर के 21 तारीख तक जो आशीर्वाद यात्रा थी उसमें पूर्ण रूप से जो है हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो बने रहे। तो मैं कह रहा हूं कि इन चीजों का नहीं है कि आपने पूरा टाइम दिया उसके बाद नहीं जिता पाए, तो ये चीजें कहना जो है मेरे ख्याल में एक वो नहीं है। दूसरी बात आपने कहा किसान आंदोलन वाली बात कही, देखिए आज जो है जब हम लगातार इस चीज की बात करते हैं तो इस देश में 70% और खास करके इस प्रदेश में, क्योंकि जब हम आंकड़ों को केवल जब आंकड़े जब अपने फेवरेबल होते हैं तो हम उस तरफ ले जाते हैं, जब नहीं होते हैं। क्योंकि जब हमने बेरोजगारी पे बात की तो राष्ट्रीय औसत 8.6% था जो अभी था, और राजस्थान का सबसे हाई 26.89 है जो है। तब इन्होंने कहा कि साहब जो है यहाँ पर किसान जो है ज्यादा है, इस कारण से हो गया। अब यदि किसान ज्यादा है और भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के बराबर यदि लेके आती है तो मुझे लगता है कि देखिए बहुत सारे 70% जो लोग हैं उसके ऊपर हैं, तो ये केवल ठीक है आमेर के लिए तो आपने ये कह दिया, लेकिन पंकज जी ओवरऑल भी अगर आप देखें, ओवरऑल देखिए, ओवरऑल से आप संतुष्ट हैं? यदि आप इसको कहेंगे, नहीं यदि इसको कहेंगे ओवरऑल जो 6 जिले के आ रहे हैं, ओवरऑल से आप संतुष्ट हैं? नहीं, मैं कह रहा हूं नहीं, किससे? ओवरऑल पूरे 6 जिले के जो हैं परिणाम उससे संतुष्ट है बीजेपी? बिल्कुल। हम देखिए हम कह रहे हैं ना कि नहीं, हम देखिए संतुष्ट और असंतुष्टि की बात नहीं है इसमें। हम भारतीय जनता पार्टी चुनाव के रिजल्ट्स में कितने आते हैं उसके बाद भी विश्लेषण करते हैं, कम आते हैं तो भी विश्लेषण करते हैं। जो हमारी चीजें ठीक रही उनका जो है आगे उपयोग करते हैं, जो चीजें यदि कमजोर हैं उनको ठीक करते हैं। इसीलिए हम लगातार जो है कह रहे हैं कि हमारा यहाँ जो है चुनाव लड़ना केवल अकेले चुनाव लड़ना कार्य नहीं है, हमारा सामाजिक सरोकार का भी हमारा लगातार काम है। तो हम सभी चीजों को देख करके सभी चीजों का एनालिसिस करते हैं। और ये एक राजनीतिक पार्टी के अंदर चुनाव जो है आप ये कह सकते हैं कि एक मूल्यांकन हो सकता है, लेकिन संगठन का पूरा मूल्यांकन केवल और केवल चुनाव नहीं है। नहीं तो परिणाम पे ही आकलन कैसे होगा, मूल्यांकन कैसे होगा? वो तो परिणाम के हिसाब से ही मूल्यांकन हो सकता है ना। मूल्यांकन मैंने कहा ना, देखिए मूल्यांकन तो देखिए चुनाव तो बहुत सारे ना, आपने चुनाव के मूल्यांकन किया, लेकिन आपने नहीं तो जो मूल्यांकन आपके बारे में किया गया ना, आपने जब पहला इसके पहले वाला जो परिणाम था उस पर भी मूल्यांकन किया गया कि हाँ बीजेपी ने बहुत शानदार किया। हाँ, अभी भी हम शानदार करेंगे। अभी तो देखिए, अभी तो हमने कहा ना, अभी भी हम शानदार करेंगे। हमने कभी ये थोड़ी हमने कहा कि शानदार नहीं किया। ये सही है कि उम्मीद बनी रहनी चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है राजेंद्र जी, अब मैं आपके पास आ रहा हूं। कांग्रेस के लिए तो बहुत ही शानदार सिचुएशन दिख रहा है अभी तक के जो रिजल्ट आए हैं। अभिषेक जी, वास्तव में मतदाताओं का आभार इस बात के लिए कि कांग्रेस की जो सरकार है राजस्थान के अंदर, लोक कल्याणकारी सरकार, उसके अंदर उसके विश्वास व्यक्त किया। और मैं यहाँ ये बात स्ट्रेस देके कहना चाहता हूँ कि राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी एक रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाने में नाकाम रही है। चाहे केंद्र की सरकार की मतलब जन विरोधी नीतियां हो, चाहे महंगाई की मार हो, चाहे किसानों पे अत्याचार हो, चाहे बेरोजगारों पे वार हो, चाहे मतलब आप देखो आज हमारा जो खाद्य तेल है, सरसों का तेल 195 रुपये बिक रहा है, जो आज से 14-15 महीने पहले
मतलब कोरोना के अंदर इन्होंने इतनी ज्यादा महंगाई लोगों के रोजगार घट के, माननीय प्रधानमंत्री जी 2 करोड़ रोजगार सालाना देने का वादा करके आए थे, 7 साल हो गए, 14 करोड़ रोजगार तो दिए नहीं, 10 करोड़ रोजगार छिन गए। लगभग 24 से 25 करोड़ बेरोजगार आज देश के अंदर घूम रहे हैं और 30 करोड़ लोग गरीबी की रेखा के नीचे चले गए। 97% लोगों की सुनिए 97% सुनिए तो पूरी बात सुनिए ना, 97% आबादी की आय घटी है, सिर्फ 2 लोगों की आय बढ़ी है। आपकी, मेरी, पंकज जी की, महिपाल जी, सबकी आय घटी है, हमारी लोगों के रोजगार छिन गए। तो आज इस बात का प्रधानमंत्री राजेंद्र जी आ रहा हूं आपके पास, एक बड़ी खबर है से है, वो पहले हम अपने दर्शकों को बता देते हैं। बहुमत से बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दूर रह गई है, दोनों ने यहां पर 10-10 वार्ड में जीत हासिल की है। और आपको बता दें कि आरएलपी यहां पर किंग मेकर की भूमिका में है। पावटा पंचायत समिति का यह परिणाम है। तो यहां पर किंग मेकर की भूमिका में आरएलपी, 23 वार्ड है, परिणाम है 10-10 बीजेपी और कांग्रेस के खाते में। अब यहां पर किंग मेकर है आरएलपी। जी राजेंद्र जी, अब बात पूरी कर लीजिए। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि महंगाई के लिए हमारे जो ये सांसद हैं, 25 सांसद जो राजस्थान का प्रतिनिधित्व करते हैं और देश के अंदर भी 303 अभी शुरुआत जो राजेंद्र जी आपने बेरोजगारी से की थी, तो बेरोजगारी को लेके था। नहीं, बेरोजगारी पे सुन लीजिए ना, बेरोजगारी पे उसको स्किप कर गए। बेरोजगारी की बात अगर देखिए, मैं नहीं पता कि आप कौन सी रिपोर्ट का हवाला दे रहे हैं, और रिपोर्ट आजकल खूब सारी स्पॉन्सर्ड रिपोर्टें भी खूब आती है। राजस्थान के अंदर जो सरकारी क्षेत्र के अंदर सेवाएं, नौकरियां देने का रिकॉर्ड है, तो राजस्थान पूरे देश के अंदर, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि पूरे देश की आप आंकड़े रख दीजिए, राजस्थान ने सबसे ज्यादा नौकरियां सरकारी क्षेत्र में दी है। आप इस बात को मैं स्ट्रेस देके कहता हूं, राजस्थान तो ये कौन सी रिपोर्ट है? मतलब नरेगा में नहीं, रिपोर्ट क्या, ये आंकड़ा है, आप देख लीजिए। राजस्थान सरकार सबसे ज्यादा अपनी सहूलियत के हिसाब से, ठीक है। अब नहीं, सहूलियत कुछ नहीं। आप गुजरात का एग्जांपल दे दीजिए, यूपी का देख लीजिए, यूपी के अंदर क्या हो रहा है, नहीं फिर भी सर क्या हो रहा है, गुजरात में क्या हो रहा है, एमपी के अंदर क्या हो रहा है, आप इस चीज को देखिए। नहीं हो सब जगह रहा है, पूरे देश में हो रहा है, ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ राजस्थान में हो रहा है, पूरे देश में हो रहा है। पूरे देश की स्थिति है कि बेरोजगारी है, महंगाई, इसको स्वीकार कौन नहीं कर रहा है? हर कोई स्वीकार कर रहा है। आपने 195 रुपए कहा सरसों तेल, मैं 195 नहीं कह रहा हूं, मैं 214 रुपए कर रहा हूं। 214 रुपए का 1 लीटर तेल लेकर के मैं खुद आता हूं, वो चीज मैं खुद कह रहा हूं, ठीक है, उसको इनकार थोड़ी कर रहा हूं। अब ठीक है महिपाल जी, बेरोजगारी के लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है या नहीं, मैं आपसे ये पूछता हूं। चलो इस बात का आप जवाब दीजिए। तो मैं इनकार कहां कर रहा हूं सर? मैं इनकार कब कर रहा हूं? 30 करोड़ लोग गरीबी की रेखा, मैं इनकार कहां कर रहा हूं? पंकज जी इस चीज को देखिए, ठीक है, छोटा जवाब दे दूं मैं? ठीक है, अब पंकज जी जल्दी से जवाब दे दीजिए, फिर मैं आ रहा हूं। महिपाल जी मैं आ रहा हूं, एक छोटा सा कमेंट पंकज जी का। पंकज जी, किसान ने, महिपाल जी जानते हैं, मैं आपको इसका रिकॉर्ड दे सकता हूं। कल मेरे यहां पर 1 रुपए 80 पैसे में जो है 1 रुपए 80 पैसे के हिसाब से 35 किलो लौकी मेरे खेत की बिक करके आई, जो बेसिकली जाकर के 40 किलोमीटर दूर से आती है। उसका भाड़ा नहीं निकला, लेकिन मुझे बताइए, और आपको क्या भाव मिली? 10 रुपए 15 रुपए। इसकी जिम्मेदारी केंद्र लेगा या स्टेट लेगा? दूसरी बात, पंकज जी 1 सेकंड रोक रहा हूं, 1 सेकंड रोक रहा हूं। अभी तक का जो अपडेट है वो मैं अपने दर्शकों को दे दूं। 552 के रिजल्ट अभी तक आए हैं, 233 कांग्रेस के खाते में जा गई है, 187 सीट जो है वो बीजेपी के खाते में है। अभी तक की ये स्थिति है, और 116 पर निर्दलियों ने जीत दर्ज की है। आरएलपी के खाते में 16 सीटें अभी तक गई हैं। ये 552 की स्थिति है अभी तक की। चलिए पंकज जी, आप कह रहे थे सर सब्जी अगर इतनी सस्ती है सर, उसमें तेल तो डालेंगे ना, या बिना तेल के सब्जी बना लेंगे? देखिए तेल का, देखिए मुझे बताइए गैस पे उसको चढ़ाएंगे ना सर? मैं नहीं, बिना गैस पे चढ़ाई ही उसको सब्जी बना के खा लेंगे कैसे सर? मैं बहुत ईमानदारी से आ रहा हूं, मैं बहुत ईमानदारी से आ रहा हूं। मुझे बताइए, क्या लोगों की सेहत ज्यादा अच्छी है या जो है महंगाई ज्यादा अच्छी है? 8 अगस्त को सरकार ने कहा कि मस्टर्ड ऑयल के अंदर कोई भी ब्लेंडेशन जो है लागू नहीं होगा। अब आपको छोटा सा उदाहरण बताता हूं। आप मुझे बताइए, आज 2006 से पहले सीमेंट कंपनीज की हालत क्या थी, और आज 2006 के बाद जब आपने राख को ब्लेंडेड करना शुरू किया। चलिए ठीक है सर, ये आपका अपना लॉजिक हो सकता है, लेकिन ठीक है, चलिए कौन कर रहा है? अब है तो उसको भी स्वीकार कर लेते हैं। चलिए ठीक है, अब महिपाल जी के पास मैं जा रहा हूं। महिपाल, तीनों में
ठीक है पंकज जी, अब मैं आपके महिपाल जी, अब मैं आपके पास आ रहा हूं। महंगाई है। कई जगहों पे महिपाल जी जरा सी चीज के लिए आप चूक रहे हैं। बहुत ऐसा लग रहा है कि मतलब वो फिनिशिंग लाइन आरएलपी टच नहीं कर पा रही है। पावटा में आप किंग मेकर की भूमिका में आ रहे हैं, लेकिन कई जगहों पे ऐसी स्थिति लग रही है कि फिनिशिंग लाइन जो है आरएलपी टच करते करते रह जा रही है। अभिषेक जी, बहुत सारी जगह जो परिणाम आए हैं उसमें बहुत सारी जगह राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी कहीं 10 वोट से, कहीं 20 वोट से, कहीं 30 वोट से सेकंड नंबर पे रही है। अब चुनाव में जो नतीजे जो हैं वो जीत में तब्दील नहीं हो पा रहे हैं या कम हो पा रहे हैं। अब वो तो उस समय हम एनालिसिस करने के लिए बैठेंगे तब सारी चीज़ों का बारीकी से विश्लेषण करेंगे कि कहाँ क्या खामियां रह गई। मैं इस बात पे आदरणीय पंकज जी और राजेंद्र जी जो दोनों ही सेखी बखेर रहे थे अपनी अपनी पॉलिटिकली पार्टियों की, कांग्रेस और भाजपा की, तो इस बात को कोई नहीं नकार सकता कि प्रदेश में, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार के सामने भारतीय जनता पार्टी का विपक्ष बिल्कुल फैल है, 4 धड़ों में बंटा हुआ है। और देश में मोदी जी की सरकार के सामने कांग्रेस पार्टी कहीं विपक्ष की भूमिका में दिख ही नहीं रही है। और अपने अपने कामों की सेखी बखेरने वाले दोनों ही नेताओं से मेरा संयुक्त सवाल है, आज देश ये बहुत ज्यादा मायाजाल और आंकड़ों में नहीं फंसना चाहता। देश तो ये देख रहा है कि महंगाई, जिसका दूरी केंद्र पेट्रोल और डीजल है, आज दुनिया में सबसे महंगा पेट्रोल डीजल हिंदुस्तान की सरकार क्रूड ऑयल सस्ता होने के बाद दे रही है। 1000 कारण हो सकते हैं इनके पास, पर क्या राजस्थान की सरकार ने भी टैक्स कम किया? आज हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा टैक्स वसूला जा रहा है गहलोत साहब की सरकार के द्वारा। तो क्या गहलोत साहब की सरकार कोई एग्जाम्पल तो ऐसा पेश करे जिससे ये लगे कि नहीं साहब, केंद्र की सरकार ही टैक्स ले रही है, हम लोग तो राजस्थान में सबसे सस्ता टैक्स ले रहे हैं। ऐसी बात नहीं है। जिन रोजगारों की बात कर रहे हैं, कांग्रेस की सरकार भी यहाँ रोजगार देने में फैल रही है, तो दिल्ली की सरकार भी रही है। तो यही तो महंगाई के नाम पे 2013 महिपाल जी, तो यही तो मौका होता है, इसी को तो मौका कहते हैं, हमारे सामने है, इसी को तो मौका कहते हैं, इसी को तो मौका कहते हैं। आप देखिए कैसे जनता जो है वो विकल्प ढूंढती है। आप देखें विपक्ष में है और दोनों ही विपक्ष की भूमिका पूर्ण निर्वहन करने में अब तक नाकामयाब रही है। नहीं तो महिपाल जी, इसी को तो विकल्प कहते हैं। देखिए आम आदमी पार्टी का, आम आदमी का पार्टी, मैं सर आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं राजेंद्र जी से, एक मिनट महिपाल जी, मैं वही आपसे एक चीज मैं आपसे समझना चाह रहा हूं, जो हिंदुस्तान प्रदेश के आम आदमी के लिए गहलोत साहब की सरकार। महिपाल जी एक मिनट सुनिए तो सही, मैं यही कह रहा हूं, यही तो मौका होता है। देखिए अब आम आदमी पार्टी को ऐसा लगा कि जनता जो है वो विकल्प खोज रही है, विकल्प वो बन गई, विकल्प वो बन गई। आम आदमी पार्टी की हम लोग बात करें, नहीं, वो पार्टी की मैं बात नहीं करूंगा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जनता विकल्प ढूंढ रही थी। जनता के सामने आप विकल्प, जनता के सामने अगर आप विकल्प देंगे, प्रयासरत हैं विकल्प आप, मैं आम आदमी पार्टी के बारे में चर्चा नहीं करूंगा, मैं ये सिर्फ समझना चाहूंगा आरएलपी वो विकल्प के तौर पे खुद को कहां देख रही है। चुनाव में आशानुरूप जो परिणाम नहीं आ रहे हैं उसके लिए हम बेहतर करने का प्रयास करेंगे। एक विकल्प तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने दिया ही है प्रदेश। नहीं तो कितना मजबूती से विकल्प के तौर पे आरएलपी खड़ी है, इसको भी समझने की जरूरत है कि कितनी मजबूती के साथ आरएलपी खड़ी हो रही है। इस पे भी चर्चा करेंगे। यहां वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे।